फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। दिखने में तो वो एक नॉर्मल और मैच्योर लड़का लग रहा था, पर अंदर से उसका दिमाग बिल्कुल नए जन्म छोटे बच्चों के जैसा था, क्योंकि इस लड़के को लैब में साइंटिस्टों ने एक साथ मिलकर बनाई होती है। यानी कि उसके माता पिता नहीं है, पर उनमें से एक फीमेल साइंटिस्ट को वो अपना मदर समझता था, जिनका नाम है मैरी। मैरी भी उसका बहुत ख्याल रखती थी, जैसे कि उसे खाना खिलाना, चलना सिखाना। पर इस लड़के में नॉर्मल लड़कों से 10 गुना ज़्यादा ताकत थी और ये चीज़ों को बहुत जल्दी सीख और समझ पा रहा था। एक दिन उस लड़के के गले में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उन साइंटिस्ट को लगता है कि ये एक नॉर्मल बात है। पर कुछ टाइम के बाद ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है और इसका इलाज उनके पास नहीं होता। लड़का दर्द से तड़प रहा होता है, तो वो सब उसे दर्द से हमेशा के लिए आज़ाद करने का डिसाइड करते हैं, जबकि मैरी उन सबको मना करती है कि वो सब ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैरी उसे अपना बच्चा समझती थी, पर इसके लिए यही सही था। तो वो कुछ देर बाद मान जाती है। वो सब अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसे बिना दर्द के मारा जाए, तो वो सब उसे एक इंजेक्शन लगाकर उसे मार देते हैं। मैरी को ये सब देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली जाती है। उनके जाने के बाद वहाँ 2 साइंटिस्ट बचते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है, मैंने इसकी आँखों को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो मैं इसकी आँखों को अपने पास रखूँगा। ये कहकर वो उसकी आंखों को निकालने की कोशिश करता है। तभी वो लड़का फिर से जिंदा हो जाता है, यानी कि वो इस इंजेक्शन से सिर्फ बेहोश हो गया था, ना कि मरा था। और वो लड़का अपने आप को कटा हुआ देख उस साइंटिस्ट को उसी औजार से मार देता है। पर अभी भी वो एक नासमझ लड़का था, तो वो अपनी मॉम को पुकारते हुए रूम से बाहर आ जाता है। तभी 2 गार्ड उसके पास आकर उसे मारने लगते हैं, तो वो अपने बचाव के चक्कर में उन दोनों को मार देता है और वो किसी तरह लिफ्ट की मदद से बाहर आ जाता है। और ये दुनिया उसके लिए पूरी नहीं थी। उसे कुछ भी पता नहीं होता कि इस दुनिया में कैसे जिया जाता है। उसे जाते वक्त कुछ गार्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, तो वो अपने डॉग को उसके पीछे छोड़ देते हैं। पर वो लड़का बहुत तेज़ दौड़ता है, जिससे कि वो डॉग पीछे ही रह जाता है। उसे पता नहीं था कि उसे अब जाना कहाँ है, तो वो दौड़ते दौड़ते एक झील के अंदर चला जाता है। उसे पानी के अंदर बहुत आराम महसूस होती है, तो वो वहीं पर सो जाता है। अब रात होती है, बाहर बहुत ठंड थी और उसके पास ओढ़ने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं होता, तो वो पत्तों से खुद को ढक लेता है। उसे बहुत भूख भी लगी थी, तो वो सुबह खाने की तलाश में चले जाता है। उसे रास्ते में एक मरी हुई हिरन की लाश मिलती है। उसे नहीं पता होता कि क्या खाया जाता है और क्या नहीं, तो वो उसी हिरन की लाश को खाने लगता है और फिर से वहीं पर सो जाता है। तभी उसके पास एक डॉग आकर भौंकने लगता है। ऐसे ही कुछ टाइम वो दोनों एक साथ बिताने लगते हैं, तो वो लड़का उस डॉग को अपना दोस्त मान लेता है। एक दिन जब वो लड़का ठंड से काँप रहा था, तब उसे एक जगह आग मिलती है, जो किसी ने जलाकर छोड़ दी थी, और यहाँ पहली बार उसे गर्माहट का एहसास होता है। और वो दोनों एकदम चलते चलते एक छोटे बच्चे के पास पहुँच जाते हैं। वो लड़की उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है, तो वो दोनों समुंदर के पास जाते हैं, जहाँ वो लड़की खेलना सिखाती है। पहले तो वो पानी में एक लकड़ी फेंकती है और उसके बाद उसे उसके ऊपर एक लकड़ी फेंकने के लिए कहती है। वो दोनों कुछ टाइम ऐसे ही खेल रहे होते हैं। फिर अचानक से वो लड़का उस लड़की को पानी के अंदर फेंक देता है और उसे पानी में डूबता हुआ देख एंजॉय करने लगता है। कुछ देर बाद जब उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया है, तो वो भी पानी में कूदकर उस लड़की को बचा लेता है। वहीं पर कुछ लोग उसे ये सब करते हुए देख लेते हैं, तो वो सब जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस जब वहाँ आती है, तो वो उसे हाथ को अपने सर के पीछे रखकर घुटनों में बैठने के लिए कहती है, पर उसे उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती। वहीं पर उसका डॉग पुलिस ऑफिसर पर भौंक रहा होता है, तो वो ऑफिसर्स उसे अपने डॉग को शांत करने के लिए कहते हैं। पर जैसे कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उनमें से एक ऑफिसर उस डॉग के पैर पर शूट कर देता है, जिससे कि उस डॉग से बहुत खून बह जाता है। ये सब देख उस लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से से उन दोनों को इतना मारता है कि उनमें से एक ऑफिसर मर जाता है। अब वो लड़का अपने डॉग को साथ ले जाकर उसे दफना देता है। तभी वहाँ बहुत से लोग आकर उस लड़के को बहुत मारते हैं, क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर को मारा था। इसके बाद वो सब उसे अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पर उसे कुछ ऑफिसर पूछताछ करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो धुंधली आवाज़ में अपना नाम मॉन्स्टर बताता है, क्योंकि कोई भी उसके चेहरे को देखकर उसे मॉन्स्टर कहता था। वो ऑफिसर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि तुम कहाँ से हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं। ऐसे ही कुछ देर तक उसे पूछताछ करने के दौरान
उसके पॉकेट से उन्हें एक आईडी कार्ड मिलती है और ये वही साइंटिस्ट थी जिसे वो अपनी मॉम समझता था। वो ऑफिसर्स उसे फ़ोटो दिखाकर पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो उस फोटो को देखते ही मॉम कहकर पुकारने लगता है। वो सब उस आईडी को फॉलो करते हुए उसकी मदर यानी मैरी को वहाँ बुलाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप इस लड़के को जानते हो, तो वो उसे पहचानने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि अगर वो उसे पहचानने की बात करती तो उसके किए गए सारे क्राइम का दोष उन पर आ जाता। वो लड़का जैसे ही उन्हें देखता है तो वो उन्हें मॉम कहकर पुकारने लगता है, पर वो वहाँ से चली जाती है। अब कुछ ऑफिसर्स उसे मारने के लिए कहीं पर ले जाते हैं, क्योंकि वो उसे पागल समझते थे और उसने एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को जान से मार दिया था। इसके अलावा उसके इस दुनिया में रहने का कोई भी सबूत या रिकॉर्ड नहीं था। पूरी तरह से अज्ञान था। अब वो उसे मारने की स्पॉट पर ले जाकर पटक देते हैं और उस पर अपने कलीग का भड़ास निकालते हुए उसे बहुत मारते हैं और इसके बाद उसे गन से शूट करके मार देते हैं। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जब वो लड़का होश में आता है तो वो अपने आप को दफनाया हुआ पाता है, यानी कि उस पर शूट करने के बाद भी वो मरा नहीं था, बल्कि सिर्फ बेहोश हो गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि उसमें 10 आदमियों की ताकत है। वो अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल कर आगे बढ़ता है, क्योंकि वो दिन भर की इतनी तकलीफ़ों के दौरान चलते चलते वो कहीं पर सो जाता है। तभी उसे कोई गाने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो उस गाने को फॉलो करते हुए एक भिखारी आदमी के पास पहुँचता है। वो अंधा था, यानी कि वो देख नहीं सकता, पर वो समझ जाता है कि उसके पास कोई बैठा हुआ है। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो आदमी उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और यहाँ उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और सरवाइव करने के लिए भीख मांगते हैं। और किसी दिन उन्हें भीख नहीं मिलती तो वो डस्टबिन में फेंके हुए खाने को खाकर काम चला लेते हैं। अब वो लड़का इंसानों के साथ रहकर उनकी बातों को समझने लगा था। अब रात होती है। जब वो सो रहे थे तभी वहाँ 2 चोर आकर उसके दोस्त को मारने लगते हैं, तो वो लड़का उन दोनों चोरों को मार देता है। सुबह होने के बाद वहाँ छानबीन करने के लिए पुलिस आती है और ये वही ऑफिसर थे जो इसे मारकर दफना दिए थे। वो उन ऑफिसर को देखकर छुप जाता है। अब एक दिन जब वो रास्ते में बैठकर भीख मांग रहे थे तब वहाँ एक कॉल गर्ल आती है और ये इस अंधे आदमी की दोस्त भी थी। वो कॉल गर्ल जब उस लड़के को देखते हैं तो उसे उसके साथ इंटीमेट होने का मन करता है, तो वो उस अंधे आदमी से परमिशन लेकर उसे एक रूम में इंटीमेट होने के लिए ले जाती हैं। पर उसका शरीर बहुत गंदा था, तो वो उसे पहले नहा कर आने के लिए कहती हैं। जब वो नहा कर बाहर आता है तो उसके शरीर के इन्फेक्शन को देखकर वो डर जाती हैं और यहाँ से जाने लगती हैं, पर वो लड़का उसे पकड़कर ज़बरदस्ती गले लगता है। जैसे कि उसके पास बहुत ताकत थी तो उसके कस के पकड़ने की वजह से वो मर जाती हैं। तभी उनके शोर शराबे की वजह से वो अंधा आदमी अंदर आ जाता है और अपने दोस्त को मरा हुआ देख उस पर बहुत गुस्सा करता है। वो लड़का उसे अपने से हटाने के चक्कर में उसे धक्का दे देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। अब वो अपने और एक दोस्त को खो चुका था, क्योंकि उसे इस दुनिया के तौर तरीके पता नहीं होते, जिससे कि वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा था। रास्ते में जाते वक्त उसे मैरी दिखती है जिसने उसे इस दुनिया में लाया, जिसे वो अपनी मॉम समझता है। वो उनके घर के अंदर जाकर उसके हस्बैंड का गला दबाने लगता है, तो मैरी उससे मना करती है। तो वो कहता है, क्यों आपने मुझे इस दुनिया में लाया, इसके बाद मुझे जानने से इनकार कर दिया, मुझे आपने इतना बदसूरत क्यों बनाया। मैरी उसे पकड़ कर कहती है, आई एम सॉरी एडम, यानी कि उस लड़के का नाम है एडम। और वो उसे लैब में ले जाते हैं जहाँ वो लोग और एक एडम जैसे इंसान को बना रहे थे। वो उसे देख बहुत गुस्सा होता है। एडम कहता है, और एक इंसान को बनाकर उसकी ज़िंदगी को मुश्किल मत करो। ये कहकर वो उस मशीन को तोड़ देता है। तभी वो आदमी उसके पास जाकर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद वो आदमी उसका गला काटने लगता है। तभी उसकी मॉम उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि कुछ भी हो वो उसे कहीं ना कहीं अपना बेटा मानती थी। उसे हटाने के चक्कर में उसका हस्बैंड गलती से उसका गला काट देता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की जगह वो डर कर भाग जाता है। एडम को जब होश आता है तो वो अपनी मॉम को मरा हुआ पाता है। वो समझ जाता है कि उसके ज़िंदा रहने से लोगों को सिर्फ दर्द ही मिलेगा। अब वो अपनी मॉम को उठाकर जंगल ले जाता है और लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगा देता है और अपनी मॉम के साथ वो भी आग में जलकर मर जाता है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलना। थैंक यू फॉर